दुनिया की अर्थव्यवस्था हमें अक्सर बड़े शहरों, विशाल कारखानों और शक्तिशाली देशों के रूप में दिखाई देती है। लेकिन अगर हम इस पूरी व्यवस्था को थोड़ी दूरी से देखें, तो हमें एक और सच्चाई दिखाई देती है। पूरी दुनिया का लगभग 80% व्यापार समुद्र के रास्ते होता है। हर दिन हजारों जहाज महासागरों के ऊपर चलते हुए तेल, गैस, अनाज, कारें, इलेक्ट्रॉनिक्स और असंख्य प्रकार का सामान एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक पहुंचाते हैं। लेकिन इस विशाल समुद्री नेटवर्क की एक दिलचस्प और थोड़ी चिंताजनक सच्चाई भी है। ये पूरी व्यवस्था कुछ बेहद संकरे समुद्री रास्तों पर निर्भर करती है। अगर इनमें से कोई एक रास्ता भी अचानक बंद हो जाए, तो उसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। तेल की कीमतें अचानक बढ़ सकती हैं, सप्लाई चेन रुक सकती है और वैश्विक व्यापार धीमा पड़ सकता है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम उन 5 समुद्री मार्गों की कहानी समझेंगे जो वास्तव में वैश्विक अर्थव्यवस्था की धमनियों की तरह काम करते हैं। ये 5 मार्ग हैं: होर्मुज जलडमरू मध्य, सुएज नहर, मलक्का जलडमरू मध्य, पनामा नहर और बाब अल मंदेब। इनकी कहानी केवल भूगोल की कहानी नहीं है, ये इतिहास, राजनीति, अर्थव्यवस्था और वैश्विक शक्ति संतुलन की कहानी भी है। सबसे पहले बात करेंगे होर्मुज जलडमरू मध्य की। मध्य पूर्व में स्थित ये संकरा जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। इसके एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ ओमान और संयुक्त अरब अमीरात। आज के समय में दुनिया के लगभग 1/4 समुद्री तेल व्यापार इसी रास्ते से होकर गुजरता है। सऊदी अरब, कुवैत, इराक, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश अपने विशाल तेल भंडारों से जो तेल निर्यात करते हैं, वो इसी रास्ते से होकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचता है। लेकिन इस जलडमरू मध्य का महत्व केवल आधुनिक समय तक सीमित नहीं है। इतिहास में भी ये क्षेत्र व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। प्राचीन समय में भारत, अरब और फारस के व्यापारी इसी समुद्री क्षेत्र के माध्यम से व्यापार करते थे। मसाले, कपड़े, मोती और कीमती धातुएं इसी मार्ग से एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता तक पहुंचती थी। 20वीं शताब्दी में जब तेल आधुनिक उद्योगों की ऊर्जा बन गया, तब होर्मुज जलडमरू मध्य का महत्व और बढ़ गया। आज भारत के लिए भी ये मार्ग अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है। इसका मतलब यह है कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा भी काफी हद तक इसी समुद्री मार्ग की स्थिरता पर निर्भर करती है। अगर इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है या जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है, तो उसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी महसूस किया जा सकता है। अब चलते हैं मिस्र की ओर, जहां स्थित है सुएज नहर। 19वीं शताब्दी में जब इसका निर्माण हुआ, तब इसने वैश्विक व्यापार का नक्शा ही बदल दिया। इस नहर का उद्घाटन 1869 में हुआ था। इसका उद्देश्य यूरोप और एशिया के बीच समुद्री दूरी को कम करना था। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इससे जहाजों को अफ्रीका के दक्षिण सिरे केप ऑफ गुड होप का लंबा चक्कर नहीं लगाना पड़ता है। इस नहर ने वैश्विक व्यापार को तेज और सस्ता बना दिया। आज दुनिया के लगभग 12% समुद्री व्यापार इसी नहर से होकर गुजरता है। भारत के लिए भी ये मार्ग अत्यंत महत्वपूर्ण है। यूरोप के साथ भारत का व्यापार काफी हद तक इसी रास्ते के माध्यम से होता है। 2021 में जब एक विशाल कंटेनर जहाज एवर गिवन इस नहर में फंस गया था, तब पूरी दुनिया ने इस मार्ग की अहमियत को महसूस किया। सैकड़ों जहाज कई दिनों तक नहर के दोनों ओर फंसे रहे और वैश्विक व्यापार में भारी बाधा आई। इस घटना ने यह दिखा दिया कि कैसे एक संकरा समुद्री मार्ग पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। अब चलते हैं दक्षिण पूर्व एशिया की ओर। यहां स्थित है मलक्का जलडमरू मध्य। ये जलडमरू मध्य मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर के बीच स्थित है और हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। इतिहास में यह मार्ग एशियाई व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है।
मध्यकालीन समय में भारत, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच होने वाला व्यापार काफी हद तक इसी समुद्री मार्ग के माध्यम से होता था। आज के समय में यह मार्ग दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। हर साल लगभग 80,000 जहाज इसी रास्ते से गुजरते हैं। चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे औद्योगिक देशों के लिए ये ऊर्जा और कच्चे माल का प्रमुख मार्ग है। भारत के लिए भी ये मार्ग महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का व्यापार पूर्व एशिया के साथ लगातार बढ़ रहा है। अगर किसी कारण से ये मार्ग बाधित होता है तो इसका असर एशिया की आर्थिक गतिविधियों पर पड़ सकता है। अब बात करते हैं पनामा नहर की। मध्य अमेरिका में स्थित यह नहर 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। इसका निर्माण 1914 में पूरा हुआ था। पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इससे पहले जहाजों को दक्षिण अमेरिका के सुदूर दक्षिणी छोर केप हॉर्न का लंबा और खतरनाक रास्ता तय करना पड़ता था। पनामा नहर के बनने से ये दूरी हजारों किलोमीटर कम हो गई। आज हर साल लगभग 14,000 जहाज इस नहर से गुजरते हैं। इससे अमेरिका, यूरोप और एशिया के बीच व्यापार को काफी गति मिली है। भारत के लिए भी ये मार्ग अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का व्यापार अमेरिका और लैटिन अमेरिका के साथ लगातार बढ़ रहा है। अब आते हैं 5वें महत्वपूर्ण मार्ग बाब अल मंदेब पर। यह जल डमरू मध्य लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच स्थित है। ये अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप के बीच स्थित है और सुएज नहर के प्रवेश द्वार की तरह काम करता है। इसका मतलब यह है कि यूरोप और एशिया के बीच होने वाले समुद्री व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है। इतिहास में भी ये क्षेत्र व्यापारिक जहाजों के लिए महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन आज के समय ये क्षेत्र भू राजनीतिक तनावों के कारण भी चर्चा में रहता है। यमन में चल रहे संघर्ष और लाल सागर में जहाजों पर होने वाले हमलों ने इस मार्ग की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। अगर ये मार्ग बाधित होता है तो इसका असर सीधे यूरोप एशिया व्यापार पर पड़ सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या इन मार्गों का कोई विकल्प है? कुछ मामलों में विकल्प मौजूद है, लेकिन वे अक्सर लंबे और महंगे होते हैं। उदाहरण के लिए अगर सुएज नहर बंद हो जाए तो जहाजों को अफ्रीका के दक्षिणी सिरे केप ऑफ गुड होप से होकर गुजरना पड़ता है। इसी तरह अगर बाब अल मंदेब असुरक्षित हो जाए तो भी जहाजों को यही लंबा रास्ता अपनाना पड़ता है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य के मामले में कुछ देशों ने पाइपलाइन नेटवर्क विकसित किए हैं ताकि तेल को दूसरे मार्गों से पहुंचाया जा सके। मलक्का जलडमरू मध्य के लिए थाईलैंड में प्रस्तावित क्रा नहर या फिर थाई नहर जैसी परियोजनाओं पर चर्चा होती रही है। भविष्य में एक और संभावित मार्ग आर्कटिक क्षेत्र में भी उभर रह सकता है। जैसे जैसे आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, उत्तरी समुद्री मार्ग खुलने की संभावना बढ़ रही है। इसे नॉर्थर्न सी रूट कहा जाता है। ये मार्ग एशिया और यूरोप की दूरी को कम कर सकता है। हालांकि अभी भी ये मार्ग पूरे वर्ष उपयोग के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। भारत के लिए इन समुद्री मार्गों का महत्व अत्यंत बड़ा है। भारत का लगभग 90% विदेशी व्यापार समुद्री मार्गों के माध्यम से होता है। इसका मतलब है कि इन समुद्री रास्तों की सुरक्षा और स्थिरता भारत की आर्थिक स्थिरता से सीधे जुड़ी हुई है। इसी कारण भारत हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी समुद्री उपस्थिति को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। जब तक दुनिया के नक्शे को देखते हैं तो ये समुद्री रास्ते बहुत छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन इनका महत्व बेहद विशाल है। ये केवल समुद्री रास्ते नहीं हैं, ये वैश्विक व्यापार की जीवन रेखाएं हैं। इनके माध्यम से ही ऊर्जा, संसाधन और वस्तुएं दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचती हैं। और जब तक दुनिया का व्यापार समुद्र के माध्यम से चलता रहेगा, तब तक इन समुद्री मार्गों का महत्व भी बना रहेगा, क्योंकि कभी कभी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कुछ संकरे रास्तों पर टिकी होती है। धन्यवाद।